पूजा ठाकुर जी सिर्फ इस बात की वजाहत करे, अगर वो प्रदर्शन कर रही हैं तो उनकी पार्टी के अपने लोग जो किश्तवाड़ में उनके जिम्मेवार बने बैठे हैं वो मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। इसलिए डेंग साहब मैं आपको बता दूं कि इसके पस पर्दा कुछ और है, ये एक बार्गेनिंग चल रही है, ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। मकसद क्या है इसके पीछे का? देखिए, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स पे कंपनियां काम कर रही हैं, इन्होंने आगे काम सबलेट किया होता है। 29 ठेकेदार ऐसे हैं जो डंगडूर में काम कर रहे हैं, उनमें से 2 ठेकेदार जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं, बाकी सब के सब लोकल्स हैं। और अगर आपको मैं बता दूं, आपको ताज्जुब होगा, जो डीडीसी चेयरपर्सन है उनके जो हस्बैंड है जो खुद एक सरपंच है, उन्होंने भी वहाँ काम किया हुआ है। हाल ही में उनका काम मुकम्मल हुआ, उन्होंने वहाँ लेबर शार्ट्स और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम उनके पास था। हो सकता है अब उन्हें और मजीद काम चाहिए होगा, या उनके जो पॉलिटिकल बॉसेस वहाँ पर हैं जो बाद में आके बार्गेन करते हैं और बाद में आकर के जो काम लेते हैं। क्या वजह है कि डीडीसी चेयरपर्सन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करती है, अगर वो प्रदर्शन पे है, किश्तवाड़ डीडीसी मेंबर उनके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक ठेकेदार है, उन्हें अपना हिस्सा मिल चुका है। ये यहाँ हिस्सा लेने और बटोरने की बात हो रही है। लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। लोगों को लगता है कि ये प्रदर्शन हमारे लिए हो रहा है, हमें रोज़गार देने के लिए हो रहा है। 1-1.5 साल के बाद ये कंपनियाँ चली जाएंगी, रोज़गार किसी ने किसी को देना है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल। बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट शेख नासिर, स्टेट सेक्रेटरी पीडीपी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। नासिर साहब, आप बेसिकली बिलोंग करते हैं किश्तवाड़ से, और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो डीडीसी चेयरपर्सन हैं उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट पे जो बैठी हैं और उनके जो उस पे जो माइलेज ली जा रही है कि काफ़ी उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है लोगों की वेलफेयर के लिए किया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, कई दिनों से हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इसके डीडीसी की जो चेयरपर्सन है श्रीमती पूजा ठाकुर जी, वो काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रही हैं। प्रोटेस्ट के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जहां तक पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली कंपनियों का ताल्लुक है, ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी से भी वर्स्ट हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोगों का खून चूसा था, हिंदुस्तान के लोगों का खून चूसा था। लेकिन ये जो कंपनियां इस वक्त किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, ये न सिर्फ हमारा खून चूस रही है, हमारा पानी चूस रही है, हमारे जंगलात को तबाह कर रही है, हमारे माहौलियात को तबाह कर रही है। जहाँ तक ताल्लुक डीडीसी चेयरपर्सन की तरफ से चलाए जा रहे आंदोलन का है, इस आंदोलन के पीछे पर्दा कुछ और है। देखिए, डीडीसी चेयरपर्सन जो है वो खुद इस वक्त पावर में है, लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, और लोगों ने जिस पर्पज़ के लिए उन्हें इलेक्ट किया है वो बिजली, पानी और सड़क है, जो उनका अपना बेसिक डोमेन है, जो उन्हें काम है, जो उनकी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी से कहीं ना कहीं दूर भाग करके लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करके वो पावर प्रोजेक्ट्स के काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करें। हम पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाली कंपनियों के कोई प्रवक्ता नहीं है, ना हम उनकी कोई सिफारिश करते हैं, ना उनकी कोई हिमायत करते हैं। लेकिन बात यहाँ समझने वाली ये है कि 1 साल 1 महीना हो गया डीडीसी चेयरपर्सन को ओहदा संभाले हुए, आज तक पावर प्रोजेक्ट्स की जो कंपनियाँ हैं उनके खिलाफ आंदोलन नहीं हुआ। आज आंदोलन क्यों? और आंदोलन उन कंपनियों के खिलाफ जो कंपनियां ठेकेदार हैं। बेसिकली देखा जाए तो किश्तवाड़ के साथ जो इस वक्त वहाँ के माहौलियात को या वहाँ के जो वसाइल हैं, जो सोर्सेज हैं, उन पर तो एनएचपीसी और सीपीपी कब्जा किए हुए। ये कंपनियां तो ठेकेदार हैं, इन्होंने सिर्फ मजदूरी देनी है लोगों को। ये लैंड लूजर्स को कुछ नहीं दे सकते, ये वहाँ के वेलफेयर या एरिया डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो बिलोंग करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब ने एक ट्वीट करके उनकी सराहना की। उनके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जो यहाँ रतनलाल गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी उनकी सराहना की। लेकिन ताज्जुब होता है जो किश्तवाड़ में उनकी लोकल लीडरशिप है, जो उनके वहाँ लोकल बॉसेस हैं, चाहे उनके ज़िला सदर हैं या वहाँ के पूर्व विधायक हैं या मंत्री हैं, वो मुँह नहीं खोल रहे हैं। क्या वजह है? अगर पूजा ठाकुर जी सिर्फ इस बात की वजाहत करे, अगर वो प्रदर्शन कर रही हैं तो उनकी पार्टी के अपने लोग जो किश्तवाड़ में उनके जिम्मेवार बने बैठे हैं वो मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं। इसलिए डेंग साहब मैं आपको बता दूं कि इसके पस पर्दा कुछ और है, ये एक बार्गेनिंग चल रही है, ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है। मकसद क्या है इसके पीछे का? देखिए, जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स पे कंपनियां काम कर रही हैं, इन्होंने आगे काम सबलेट किया होता है। 29 ठेकेदार ऐसे हैं जो डंगडूर में काम कर रहे हैं, उनमें से 2 ठेकेदार जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं, बाकी सब के सब लोकल्स हैं। और अगर आपको मैं बता दूं, आपको ताज्जुब होगा, जो डीडीसी चेयरपर्सन है उनके जो हस्बैंड है जो खुद एक सरपंच है, उन्होंने भी वहाँ काम किया हुआ है। हाल ही में उनका काम मुकम्मल हुआ, उन्होंने वहाँ लेबर शार्ट्स और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम उनके पास था। हो सकता है अब उन्हें और मजीद काम चाहिए होगा, या उनके जो पॉलिटिकल बॉसेस वहाँ पर हैं जो बाद में आके बार्गेन करते हैं और बाद में आकर के जो काम लेते हैं। क्या वजह है कि डीडीसी चेयरपर्सन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करती है, अगर वो प्रदर्शन पे है, किश्तवाड़ डीडीसी मेंबर उनके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक ठेकेदार है, उन्हें अपना हिस्सा मिल चुका है। ये यहाँ हिस्सा लेने और बटोरने की बात हो रही है।
लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। लोगों को लगता है कि ये प्रदर्शन हमारे लिए हो रहा है, हमें रोज़गार देने के लिए हो रहा है। 1-1.5 साल के बाद ये कंपनियाँ चली जाएंगी, रोज़गार किसी ने किसी को देना है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोटोकॉल और अपने जो ज़ाती अगराज हैं उनको पूरा करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि जो डीडीसी चेयरपर्सन है, हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 10 करोड़ रुपया जो एरिया डेवलपमेंट फंड जिसे कहते हैं कैपेक्स बजट के तहत वो आया था, जिसमें से 75% जो है वो 25 जनवरी से पहले रिलीज़ हुआ। 25% जो है वो 25 जनवरी को रिलीज़ होता है, यानी कुल 100% बजट जो इनका है वो रिलीज़ हो चुका है। इनको हिसाब देना है, ये रिपोर्ट कार्ड लेकर के लोगों के बीच में आए। जो इनकी जिम्मेवारी थी वो इन्होंने कितनी निभाई है? क्या इन्होंने जो कैपेक्स बजट के तहत इनके पास जो एरिया डेवलपमेंट फंड आया था वो कहाँ लगा है? लोग इनसे हिसाब मांगते हैं, लोग इनसे कहते हैं कि 1 साल 1 महीना हो गया आप लोगों को डीडीसी बने हुए, उसके बाद आपने ग्राउंड पर क्या किया? आपके इलाके में जहाँ से आप बिलोंग करती हैं वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ हेल्थ सेक्टर की बात करें तो खस्ता हाल है। आप उन चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली कंपनियों पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ प्रोटोकॉल की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। 25 जनवरी को हमारी डीडीसी चेयरपर्सन ने जो उनकी तरफ से आंदोलन चल रहा था, सो कॉल्ड आंदोलन, उसे सस्पेंड किया और 26 जनवरी को किश्तवाड़ में आकर के तिरंगा लहराने आई। अगर वो प्रोटेस्ट पर थी तो कितना अच्छा होता, कोई ऐसा करती कि मैं तिरंगा उसी प्रोटेस्ट साइट पर लहराऊंगी, लेकिन नहीं, उन्हें लोगों की हमदर्दी नहीं है, उन्हें प्रोटेस्ट से ज़्यादा प्रोटोकॉल की पड़ी है। इसलिए वहाँ से आकर के उन्होंने किश्तवाड़ में आकर के जो है वो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से झंडे की सलामी ली। आप देखते हैं कि जिस दिन से लोग डीडीसी मेंबर्स बने, चाहे कोई भी हो, इनकी शुरुआत से लड़ाई प्रोटोकॉल की लड़ाई है। जम्मू में आकर प्रदर्शन किए किस लिए? हमारा प्रोटोकॉल, हमारी तनख्वाहें। इस वक्त जो जंग हो रही वही प्रोटोकॉल की हो रही। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। एक तरफ से ये कहते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल जो है वो डिविजनल कमिश्नर से भी ज़्यादा है, डिप्टी कमिश्नर हमारे सेक्रेटरीज हैं, और आज आप डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हो। ये दर्शाता है कि आप इनकम्पिटेंट हो। आप लोग अगर प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाते हो तो मुझ जैसे, आप जैसे, हम सब जैसे आम नागरिक, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रोटेस्ट तो एक आम नागरिक कर सकता है। किश्तवाड़ की बात करूं तो किश्तवाड़ में इससे पहले भी इन पावर प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट वहाँ की लेबर यूनियंस कर रही थी, वो प्रोटेस्ट वहाँ के लोकल ज़मींदार कर रहे थे। जयप्रकाश ने डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट पर भी काम किया है, उस दौरान भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, गोलियाँ तक चली, लेकिन वो प्रोटेस्ट एक आम आदमी करता था, एक लेबर करता था। आज डीडीसी मेंबर्स जो बड़े पावरफुल हैं, अपने आप को सूरमा कहते हैं, उन्होंने लेबर्स को जो है रिप्लेस किया है। जिस जगह एक मजदूर प्रोटेस्ट करता था वहाँ पर आज एक डीडीसी चेयरपर्सन प्रोटेस्ट कर रही। ये इनकम्पिटेंस नहीं और क्या है? उनका साथ कौन कौन दे रहे हैं? देखिए, जो हमने विजुअल्स देखे हैं, जो फोटोग्राफ्स देखे हैं, उनके हमरा वहाँ साथ में ही नागसिनी जो है डीडीसी हल्का जो है वहाँ का एक मेंबर है, उनके अपने हस्बैंड हैं और कुछ 1-2 लोग हैं। लेकिन जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, क्योंकि लोग समझदार हैं, लोगों को मालूम है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इससे पहले भी प्रोटेस्ट वहाँ हुए हैं, उसके बाद किस तरह की बार्गेनिंग हुई है वो हर एक इंसान को पता है। इसलिए ये सिर्फ मीडिया में एक माइलेज क्रिएट की जा रही है, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए। चुनाव होने वाले हैं, अपने आप को ये प्रोजेक्शन का काम हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। किश्तवाड़ के लोगों की हमदर्दी किसी को नहीं है, ये सिर्फ ठेकों की लड़ाई है। अगर वाकई में आप किश्तवाड़ के लोगों के लिए, रोज़गार के लिए लड़ना चाहते हो, अगर किश्तवाड़ में जो डेवलपमेंट के लिए आप लड़ना चाहते हो, तो आपके पास तो खुद की पावर्स है, आप उनका इस्तेमाल करें। आप लोगों के लिए रोज़गार के नए नए वसाइल पैदा करें। आपके पास 10 करोड़ रुपया साल का आया, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें। वो काम आपने करना नहीं है, धरना प्रदर्शन करने हैं और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल कंपनियों पर दबाव बनाना है, ताकि वो पैसे पर्दा आपके पॉलिटिकल बॉसेस जो किश्तवाड़ में ठेकेदारी करते हैं और आपके अपने रिश्तेदारों को काम मिले, दैट्स ऑल। यही वो करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा उनकी कोई गर्ज गाए थे। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि किश्तवाड़ सोने की चिड़िया है। किश्तवाड़ में जो पावर प्रोजेक्ट इस वक्त डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका है, वहाँ से सरकार दिन की 3 करोड़ रुपये आमदनी हासिल करती है। उस पावर प्रोजेक्ट पर पहले डीएसबी ने काम किया, फिर जेपी ने काम किया, वो ठेकेदार थे, वो काम करके चले गए। लेकिन आज भी वहाँ से एनएचपीसी और मरकज़ी सरकार 3 करोड़ रुपया दिन का कमा के ले जाती है। लिहाजा हमें अपना हक एनएचपीसी और सीवीपीपी से लड़ करके लेना है। पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों को लेबर लॉज फॉलो करने हैं,
मजदूरों को मजदूरी वक्त पर देनी, लोकल लोगों को एंगेज करना है। लेकिन इन लॉन्ग रन जो हमें बेनिफिट्स मिलने हैं, इन लॉन्ग रन जो एरिया की डेवलपमेंट होनी है, वो उन एजेंसीज से, उन अथॉरिटीज़ से होनी है जो अथॉरिटीज़ प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद भी वहाँ खड़ी रहेंगी। चाहे एनएचपीसी है, सीबीपी है, जयप्रकाश या एलएनटी या कोई भी कंपनी कल को चली जाएगी। ये सिर्फ अब काम के अंदर बाधा डालते हैं। हमारे किश्तवाड़ में एक और पावर प्रोजेक्ट, रटले पावर प्रोजेक्ट, इन्हीं कारणों से बंद होके पड़ा हुआ है। वो कंपनी वहाँ से भाग गई थी। लिहाजा मेरे अपने किश्तवाड़ के लोगों से ये दरख्वास्त है, क्योंकि हमने 2018 में ये आंदोलन शुरू किया था और हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज से रिक्वेस्ट की थी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएं और एक सही डायरेक्शन में हम इसको लेकर के जाएं। हम कंपनियों पर दबाव बना करके अपने इंटरेस्ट पूरा करने के लिए नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि सीपीपी और एनएचपीसी पर एक दबाव बनाया जाए ताकि लोकल एरिया की डेवलपमेंट के लिए एक जामिया पॉलिसी बने, वहाँ के रोज़गार और वहाँ के लैंड लूजर्स के लिए एक जामिया पॉलिसी बने। और वो पॉलिसी मरकज़ी सरकार बना सकती है, वो पॉलिसी एनएचपीसी बना सकती है, वो पॉलिसी सीपीपी बना सकती है। हाँ, अगर आपको ठेके लेने तो फिर इन लोगों का साथ देकर जेपी पर, एलएनटी पर, इन पर दबाव बनाओ। लिहाजा मेरी लोगों से यही दरख्वास्त, यही अपील है कि हमें इसको सही और गलत देख करके चलना है। और अगर एजुटेशन हमने चलानी है तो एजुटेशन फ्रूटफुल हो, ना कि 4 दिन का एहतजाज उसके बाद ठेके। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख नासिर साहब, पीडीपी स्टेट सेक्रेटरी। और आप भी अपने राय जो है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। जो किश्तवाड़ डीडीसी चेयरपर्सन और उनके साथियों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आपकी क्या राय है? खासकर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनकी क्या राय है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर करें।